हेलो एवरीवन, मैं सहजवीर संधू आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम इस चैप्टर को पेज बाय पेज लेके चलेंगे और हर दिन हम इसका एक पेज जो है वो पढ़ेंगे और इस चैप्टर को जल्द ही ख़त्म कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture। यानी कि जब हम अपने आसपास एक नज़र घुमाते हैं, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी मतलब अलग अलग किस्म की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनका अपना अलग शेप होता है, साइज़ होता है और एक टेक्सचर होता है। शेप आप सब जानते हैं, जैसे कोई भी जैसे एक सिलेंडर है तो उसकी शेप क्या है, सिलेंडर। और अगर आपके पास कोई बैंगल है तो उसकी शेप क्या है, सर्कल। तो ऐसे शेप्स होती हैं। साइज़ होता है, अलग अलग साइज़ की होती हैं। और टेक्सचर यानी कि बनावट, जो उसकी बनावट है वो अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में कहीं पे अगर आप नज़र घुमाएं तो कहीं पे अलमीरा है, उसकी शेप आपको कबर्ड टाइप की दिखेगी, उसका साइज़ अलग है, उसका टेक्सचर अलग है। लेकिन अगर आप एक गिलास को देखेंगे वो आपको एक सिलेंडर, थोड़ा सा सेमी, हम कह सकते हैं कि लेट सिलेंडर टाइप का दिखेगा। लेकिन सिलेंडर कौन सा, जिसका ओनली मतलब रूफ एरिया है लेकिन सरफेस एरिया नहीं है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ का है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। विश्व की हर एक चीज़ मटेरियल से बनी है, कोई ना कोई मटेरियल से बनी। जैसे कि बैग जो है वो अलग अलग मटेरियल से बना है, हमारे क्लॉथ्स कॉटन से बने हैं, कोई वूल से बना है। ये सारी अलग अलग चीज़ों से मिल के बनते हैं, तो इन चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। नहीं, हमारे कपड़े हम भी सेल से मिल के बनते हैं, तो हम भी एक लिविंग मैटर है। मैटर नॉन लिविंग प्लस लिविंग दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं मैटर के। बेसिकली द एयर वी ब्रीथ, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is a matter। यानी जो एयर से हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स यानी पत्थर, क्लाउड्स यानी बादल, स्टार्स, प्लांट्स और एनिमल्स, और एक छोटी से छोटी पानी की बूंद और एक छोटा से छोटा रेत का तिनका भी एक मैटर है। Okay, everything is a matter. We can also see as we look around that all the things maintained above occupy space and have mass। तो हम कैजुअली देख ही सकते हैं कि जो चीज़ों की लिस्ट जो है, जिन चीज़ों की लिस्ट ऊपर दी गई है, ये देखिए आप यहाँ पे 10 चीज़ों की लिस्ट दी गई है यहाँ पे आपको। तो ये 10 चीज़ें जो हैं ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। इनके पास एक स्पेस होता है और इनके पास एक मास भी होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि हम स्पेस को वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो चीज़ मैटर है जिसके पास उसका मास है, उसकी वॉल्यूम है, यानी कि उसके पास स्पेस है, यानी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और एक और चीज़, वो मास भी ऑक्यूपाई करता है। तो इन दोनों को मिला के बनता है वो एक मैटर। ठीक है, मैटर में क्या दो चीज़ें होनी चाहिए, मास एंड वॉल्यूम। अब मास क्या होता है, मास जैसे कि हम बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को जैसे हम लीटर में नापते हैं, तो अब दूध है वो अगर हमारे पास कोई अलमीरा वगैरह है तो हम उसे बोलते हैं ये इतने केजी की है, तो हम कहेंगे कि वो मैटर है, यानी उसकी क्वांटिटी है, उसे हम किसी चीज़ में डिनोट कर सकते हैं। कभी ऐसा सुना है कि हवा 1 किलो, हमने हवा जो है 1 किलो, हमने जो सांस है वो 1 किलो सांस ले ली है, नहीं ना। तो वैसे ही, और वॉल्यूम मैंने जो स्पेस जो ऑक्यूपाई हो रही है। ठीक है,
तो इजी शब्दों में क्या बनती है मैटर की डेफिनेशन? ये बनती है मैटर की डेफिनेशन, मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड अ डेफिनेट मास। यानी मैटर वो कोई भी चीज़ है जो कि जिसके पास खुद की स्पेस है और उसके पास खुद का डेफिनेट मास है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। सिंस अर्ली टाइम्स, पहले के ज़माने में, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। जो पहले के ज़माने के ह्यूमन बींग्स थे, आदमी थे, वो अपने आसपास यानी सराउंडिंग को जानने में, पहचानने में लगे हुए थे, जुटे हुए थे। अर्ली इंडियन philosophers classified matter into the form of 5 basic elements। अब जो पहले के इंडियन फिलोसफर्स थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने मैटर को कैजुअली 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांट दिया, यानी कि पंच तत्व में बांट दिया। यहाँ पे एक वर्ड जो है एलिमेंट का यूज़ हुआ है, तो अब ये वर्ड एलिमेंट होता क्या है इसे जानते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं एलिमेंट को, क्या एलिमेंट होते क्या हैं। तो आपने अगर कभी पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें 108 जो फार्मूलाज होते हैं बेसिकली उन्हें ही हम एलिमेंट कहते हैं। दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स विच मेक अप अ मैटर। ये एक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि मैटर को बनाते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी चीज़, जैसे आपके पास कोई टेबल है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं से मिलके आपका जो टेबल है वो बना। अगर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो कैसे टेबल बनेगा। जैसे ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लीजिए। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, उन्हीं को हम स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कहते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो बॉडी कैसे काम करेगी। वही स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी होते हैं। तो एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, 108 फार्मूलाज ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बताया जा रहा है बस आपको, ये बुक में नहीं है, ऐसे ये वाली लाइन बुक में नहीं है, लेकिन आप फिर भी जान लीजिए। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी मैटर को बनाते हैं। जिसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे वो तो मैटर ही नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिरकार वो पंच तत्व है कौन कौन से। पहला है एयर यानी कि हवा, दूसरा है अर्थ यानी कि पृथ्वी, तीसरा है आग यानी कि फायर, फोर्थ है स्काई यानी कि आसमान, एंड लास्ट वन इज़ वाटर यानी कि पानी। ये 5 तत्व जो थे ये पहले के इंडियन फिलोसफर्स ने क्लासिफाइड किए थे मैटर के 5 बेसिक एलिमेंट्स के। यानी इन 5 से मिलकर ही बाकी सारा मैटर बना होता है। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements। यानी कि उनके अनुसार ये नॉन लिविंग और लिविंग जो कोई भी चीज़ है वो इन 5 एलिमेंट से बनी है। एशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड एवर्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बाद जो एशियन ग्रीक्स के फिलोसफर्स थे उन्होंने भी यही सेम जो टेक्निक मतलब यही जो सेम डिक्लेरेशन जो पहले अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने की थी 5 पंच तत्व वाली, वही ग्रीक के फिलोसफर्स ने भी की। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। यानी आजकल के मॉडर्न ज़माने यानी 21th सेंचुरी के साइंटिस्ट ने मैटर के 2 टाइप जो है 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है उन्होंने बताया है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा है केमिकल नेचर। इसे थोड़ा हम देख लेते हैं कि आखिरकार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर में होता क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि मैटर में आगे कितने टाइप होते हैं। तो उसमें 2 टाइप होते हैं। वन इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है। सेकंड इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। तो दोनों में 3-3 पार्ट हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली 3 होते हैं, 3 फर्दर पार्ट टाइप या पार्ट कह सकते हैं हम होते हैं। वन इज़ सॉलिड, सेकेंड इज़ लिक्विड,
थर्ड इज गैस। इनके नाम आपने बहुत बार पहले सुने होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है? कोई भी ठोस चीज़, कोई भी मजबूत चीज़, जैसे टेबल है सॉलिड है। लिक्विड यानी पानी, दूध एंड एक्सेट्रा, जो कि लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। गैस, गैस यानी कि कोई भी गैस, हाइड्रोजन गैस, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कोई भी गैस वो है। तो ये 3 स्टेज होते हैं मैटर के। उसके बाद यहाँ पे आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन किसकी हो रही है यहाँ पे? किसकी केमिकल क्लासिफिकेशन है? मैटर की। चलिए देख लेते हैं पहले इसकी पार्ट्स को। तो यहाँ पे बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट मैंने आपको बता ही दिया। कंपाउंड, एलिमेंट्स तो आप समझ गए कि छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि मैटर बना होता है। अब एलिमेंट में भी आगे तीन टाइप होते हैं, 3 या 4, 3 बेसिकली टाइप होते हैं। एटम, कंपाउंड, मिक्सचर और एक मॉलिक्यूल। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड एंड मिक्सचर, 4 टाइप होते हैं। एटम बेसिकली एक के लिए यूज़ होता है, जैसे कि H2, तो ये सिंगल एलिमेंट है तो इसे हम कहेंगे एटम। अगर इसके जैसे बहुत 2 से ज़्यादा कम आ जाएं तो उन्हें हम कहेंगे क्या? उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और कंपाउंड क्या होगा? जिसमें कि अलग अलग टाइप के कि बहुत सारे आ जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो कंपाउंड कहलाएंगे बेसिकली। और मिक्सचर में अलग अलग क्वांटिटी में, यानी कंपाउंड में सिमिलर क्वांटिटी में होता है। जैसे अगर 2 आपने हाइड्रोजन के लिए, 2 ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में जितने मर्जी, जैसा मर्जी लो, कोई मर्जी केमिकल ले लो, एलिमेंट ले लो, तो वो मिक्सचर हो गया। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हमने समझ लिया। अब नाउ पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. Subsequent मैंने आगे वाले chapters में हम पढ़ेंगे। इस chapter में हम physical properties of मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज तो हमने जो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन ही किया, जो पहले इंट्रोडक्शन दिया गया था, इसका जो पार्ट 1.1 है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।